जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ए भारत जियो पॉलिटिक्स। दोस्तों आज किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, आज कोई जियो पॉलिटिक्स अपडेट नहीं दूंगा। आज मैं भारत के एजुकेशन सिस्टम की बात करूंगा जो सड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये एक कड़वी सच्चाई है जो शायद हम सब जानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते। नीट यूजी 2026 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट, देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम और अब कैंसिल। कारण क्या है? पेपर लीक, सिस्टम फेल और भरोसे का टूटना। 3 मई को एग्जाम हुआ, उससे पहले मार्केट में प्रीमियम गेस्ट पेपर बिक रहे थे, लेकिन जब एग्जाम हुआ तो पता चला कि 120 से ज्यादा सवाल मैच कर रहे थे, 140 के आसपास ओवरलैप। अब भाई ये गेस्ट नहीं होता, ये सीधा सीधा लीक होता है। और जांच में क्या निकल कर आया? राजस्थान, खासकर सीकर जैसे कोचिंग हब से लिंक। मतलब ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, पूरा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा था। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि पेपर लीक कैसे हुआ, सवाल ये है कि हर साल क्यों होता है, हर बार सिस्टम फेल क्यों हो जाता है, और सबसे बड़ा सवाल कोई जिम्मेदार क्यों नहीं होता। दोस्तों सच्चाई थोड़ी कड़वी है लेकिन साफ है कि हमारा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक सड़ चुका है। आप किसी भी लेवल पर देख लो, एग्जाम्स कंडक्ट करने वाली एजेंसी, पेपर सेट करने वाले लोग, प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कोचिंग माफिया, हर जगह कहीं ना कहीं इनसाइडर बैठा हुआ है। और जब सिस्टम में ही लोग बिके हुए हों तो फिर पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका है? ना सरकार का है ना एजेंसी का, नुकसान यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का है, टैक्स पेयर्स का है। सोचिए 2-3 साल की मेहनत, सोशल लाइफ खत्म, मेंटल प्रेशर। एक माँ अपनी गहने बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाती है, एक बाप अपना शौक छोड़कर अपने बच्चों का फीस भरता है, और फिर क्या होता है? नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। एग्जामिनेशन कैंसिल, पेपर लीक। अब सिस्टम में उसके बाद क्या होगा? फिर से वही सिलेबस, फिर से वही स्ट्रेस, फिर से वही खर्चा। ये सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं, ये लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। अब आपको एक और कड़वी सच्चाई जानना जरूरी है। हम बार बार कहते हैं कि इंडिया इज ग्रोइंग, हम चाइना को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन जरा रुकिए, एजुकेशन सिस्टम के मामले में हम चाइना के बराबर कभी नहीं है। चाइना में क्या होता है? वहाँ एग्जाम्स अल्ट्रा सिक्योर होते हैं, चीटिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, स्ट्रिक्ट लॉ, लाइफ बैन तक लग जाता है, टेक्नोलॉजी प्लस डिसिप्लिन, जीरो टॉलरेंस। और इंडिया में पेपर पहले से मार्केट में बिक रहा है, कोचिंग माफिया सिस्टम चला रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी जीरो। अगर सच कहूं तो हम चाइना से कंपेयर करने के लायक भी नहीं है। वो आसमान है और हम अभी जमीन भी नहीं छू पाए हैं। अगर हम इन सब के बीच में बात करें कि व्हाई इंडिया इज फॉलिंग बिहाइंड, नंबर 1 अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई बड़ा अधिकारी कभी सजा ही नहीं पाता। एजुकेशन बिजनेस बन चुका है, कोचिंग इंडस्ट्रीज हजारों करोड़ों की इकोनॉमी है, करप्शन डीपली रूटेड है, हर लेवल पर सेटिंग पॉसिबल है, सिस्टम आउटडेटेड है, टेक्नोलॉजी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। अब दोस्तों इस मामले के बीच आगे क्या होगा? री एग्जामिनेशन होगा, सीबीआई जांच करेगी, कुछ गिरफ्तारियां होंगी, कुछ हेडलाइंस बनेंगी और फिर सब कुछ भूल जाएगा और अगले साल फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर सिस्टम के साथ सवाल क्या है कि क्या सिर्फ री एग्जाम सॉल्यूशन है? क्या सिर्फ जांच से सिस्टम बदल जाएगा या हमें पूरा सिस्टम ही बदलना पड़ेगा? दोस्तों ये सिर्फ नीट का इशू नहीं है, ये उस भरोसे का इशू है जिस पर एक देश खड़ा होता है। अगर एक स्टूडेंट्स को ये भरोसा ही नहीं होगा कि मेहनत से ही सिलेक्शन होगा तो समझ लो देश का फ्यूचर खतरे में है। आज चाइना हमसे आगे इसलिए नहीं है क्योंकि वो ज्यादा स्मार्ट है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनका सिस्टम काम करता है और हमारा सिस्टम फेल हो चुका है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कभी सुधरेगा या फिर हम ऐसे ही पेपर लीक और री एग्जामिनेशन के चक्कर में फंसे रहेंगे और स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद होती रहेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।